नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में नमस्कार। आपका स्वागत है। धन्यवाद। लाउड नमस्कार। टॉक में आज हमारे साथ हैं श्री रामचंद्र जी राही। राही जी गांधी स्मारक निधि के मंत्री बाद में हुए हैं। ये इस समय देश के अध्यक्ष अध्यक्ष जो अध्यक्ष हमारे बीच, हाँ, गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में जो नैतिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्वोदय आंदोलन के लोग, उनमें राही जी प्रमुख हैं। और ये पीढ़ी उस पीढ़ी उन आंदोलनों की गवाह है जिन आंदोलनों की वजह से देश में नैतिक आंदोलनों का बोलबाला हुआ। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था जयप्रकाश जी का, उसके अग्रणी थे राही जी। राही जी, आपको आपका स्वागत है। और आज आपको तकलीफ हमने इसलिए दी क्योंकि जी किसानों के इस आंदोलन में आप गए और आपके जी साथ तारा तारा गांधी भट्टाचार्य जी भी गई, जो गांधी जी के परिवार से आती हैं। अब चारों तरफ ये सवाल उठ रहा है कि ये गांधीवादी किसानों के साथ क्या कर रहे हैं और किसानों को समर्थन देने के लिए क्यों गए। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी और यहीं से सीधे शुरू करते हैं कि आप लोगों ने किसान आंदोलन को किस दृष्टि से देखा है और क्यों आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पर सारे दलबल के साथ तारा गांधी जी को लेकर के वहां पहुंचे। पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि ये तारा गांधी को लेकर हम गए ऐसा नहीं है। उनकी स्वयं की प्रेरणा हुई, इच्छा हुई कि जो किसान इतने दिनों से इतने प्राकृतिक विषमताओं के को झेलते हुए टिके हुए हैं, जी उनसे मिला जाए। वो किसान जो भारत के सभ्यता संस्कृति के बुनियाद हैं, उनके अंदर क्या तत्व काम कर रहे हैं, क्या प्रेरणाएं काम कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए हमें जा करके। तो इसलिए तारा गांधी भट्टाचार्य, जो गांधी परिवार की, महात्मा गांधी के पौत्र तो हैं ही, उसके अलावा उनका योगदान रहा है। कई संस्थाओं की वो अध्यक्षा हैं। उनके साथ मैं गांधी स्मारक निधि का अध्यक्ष और मंत्री संजय सिंह, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के डायरेक्टर ए अन्नामलाई, ये हम लोग, और सर्व सेवा संघ के अशोक शरण, यानी कुल मिलाकर के गांधी विचार परिवार के कई संस्थाओं के प्रतिनिधि एक साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मिलने गए थे। जी देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तीन बातें गांधी विचार वालों को उनके साथ सहज ही जोड़ देती हैं। पहली बात तो ये कि वो श्रमिक हैं, पसीना बहाने वाले, जी उपार्जन करने वाले। वो परजीवी नहीं है, बुनियाद के लोग हैं, धरती के लोग हैं। दूसरी बात, इन्होंने आग्रह रखा है कि शांतिमय आंदोलन हमारा रहेगा, शांति ही हमारी शक्ति है। भले ही सारे के सारे लोग गांधी विचार की पताका लेकर के चलने वाले लोग न हों, लेकिन गांधी की जो देन है, मजबूर कमजोर लोगों को ताकत प्रदान करने वाली जो शक्ति है गांधी की, शांतिमय शक्ति, सत्याग्रह की शक्ति, उस शक्ति को पहचाना है इन्होंने। और इतने प्रकार के प्रताड़ना और इतने प्रकार के भड़काने वाली कार्यवाहियों के बावजूद वो सब के सब शांतिमय रहे। 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी इस हिंसक कार्यवाही में शामिल हों, उनको पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाए, जो भी सजा देनी हो, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी थी ही नहीं, हमारा निर्णय था ही नहीं। हमारा निर्णय शांतिमय जुलूस निकालने का था और हम
ऐसे नागरिकों के अभिक्रम को गणतंत्र दिवस पर, आजादी के दिन 15 अगस्त को ये गण, ये लोक जब सड़कों पर आता है, अपनी बात सुनाता है और गणतंत्र के बुनियाद को समझ करके अपनी बात कहता है, आजादी की बुनियादी बातों को उठाता है, तो हम गांधी जन उससे अलग नहीं रह सकते, हम तो उसका समर्थन करेंगे। जी। तीसरी बात कि जी। उन्होंने शांतिमयता और इसके अपने श्रमजीवी होने की पात्रता के अलावा उन्होंने देश के आम आदमी के सरोकार को, समस्याओं को लिया है हाथ में। इतनी पूरी व्यवस्था जो अर्थ व्यवस्था है अपने देश की, इसमें परजीवी सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं और उत्पादक, सर्जक, जो प्रोड्यूस करता है चीजों को, वो सबसे कमजोर स्थिति में क्यों है? लोकतंत्र में लोग कमजोर हो जाए और तंत्र ही तंत्र हावी हो जाए तो वह लोकतंत्र के शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। इसलिए जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, गांधी ने तो कहा था, अपनी स्वराज्य की अवधारणा में स्पष्ट किया था कि स्वायत्त ग्राम गणराज्यों का महासंघ होगा भारत, जो असली लोकतंत्र होगा। जी। और लोकतंत्र को सही पटरी पर लाने के लिए ही उन्होंने स्वराज्य आंदोलन के बाद अनेक कार्यक्रम दिए थे। इसलिए हम लोग सहजता से एक आत्मीय लगाव महसूस करते हुए कि इन्होंने सहज भाव से गांधी के रास्ते पर चलना तय किया है, हमारा फर्ज बनता है कि इनके साथ हम खड़े हों। आपसे ये जानना है कि भारत सरकार लगातार एक पक्ष रख रही है किसानों के सामने और किसान उससे सहमत होते नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने 2 भाषण दिए, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। इन भाषणों को लेकर के आप गांधी जनों पर यह प्रभाव नहीं पड़ा कि प्रधानमंत्री भी सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किसान हठधर्मिता कर रहे हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रधानमंत्री का लोकसभा का, राज्यसभा का भाषण गरिमापूर्ण होना चाहिए। कहीं तो चुनावी भाषण में और संसद के भाषण में फर्क दिखाई दे। दूसरी बात कि प्रचार से जो लोकप्रियता हासिल की जाती है और अपने विश्वसनीय कृत्यों से जो विश्वसनीयता हासिल की जाती है, उसमें भी फर्क होता है। आज आम आदमी में ये भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो आश्वासन दे रहे हैं और जो कह रहे हैं, वो सही माने में वही परिणाम सामने आएगा। एक के बाद एक उनके वादों, आश्वासनों का जो परिणाम आया है, उसके कारण विश्वसनीयता घटी है। इसलिए, और फिर जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट के भाषण और चुनावी भाषण में फर्क होना चाहिए। अब आप हजारों हजार किसान जो प्रदर्शन में शामिल है, अपने को दांव पर लगाए हुए हैं, प्रकृति की कोप को झेलते हुए 150 से अधिक जो
मर चुके, बलिदान दे चुके इस दौर में, उन पर आप आंदोलनजीवी, परजीवी का आरोप लगाते हैं। अरे परजीवी तो हम हैं, वो किसान नहीं हैं, वो हमारे अन्नदाता है, हमारा पेट भरते हैं। भारत के इकोनॉमी गिरावट के दौर में भी बची रही, उतनी नहीं गिरी जितना दुनिया के दूसरे मुल्कों में गिरी। तो इसलिए कि ये अन्नदाता हमारा अन्न का भंडार भरे रहे, इसलिए हल्की बातें, देश के आम नागरिक की इज्जत करना हमें आना चाहिए। लोकतंत्र है, इस आम नागरिक की इज्जत हम नहीं करेंगे जो पद पर बैठे हैं। पद पर किसने बैठाया है? क्या हमारे लिए चुनाव के समय ही मतदाता इज्जत के पात्र होंगे और बाकी समय मखौल उड़ाया जाएगा उनका? तो बुनियाद जो लोकतंत्र की है, उस लोक की इज्जत करना हमें आना चाहिए। किसान हठ नहीं कर रहे हैं, अनुभवों से सीख करके और बहुत बारीकी से जो 3 कानून लागू किए गए हैं, जिस तरह से लागू किए गए हैं, इनके दुष्परिणामों को समझ करके कह रहे हैं एक ही, ये 2 ही मांग है। एक, ये तीनों काले कानून वापस लो, और दूसरा कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण की पक्की व्यवस्था करो। यही तो मांग कर रहे हैं। प्रश्न उठाया जा रहा है इसमें काला क्या है? किसान नेता कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, ये सब काला ही कह रहा है, इसमें सफेद कुछ है ही नहीं। इसीलिए टोटल इसे वापस लो। और जिस स्पिरिट से संतोष जी, मैंने उनके चेहरे पर भाव देखा, मैंने उनके वाणी में जो तेज देखा, जो आत्मविश्वास उनके व्यवहार में से झलक रहा था, वो नैतिक बुनियाद पर खड़े हुए सत्याग्रही की लक्षण है। और हम मानते हैं, एक लगता है कि एक संकट बहुत बड़ा, एक बार जयप्रकाश जी से पूछा था हम लोगों ने कि आपका और इंदिरा गांधी का रिश्ता तो बहुत ही पारिवारिक था, अपनत्व का था, लेकिन ये कैसे हो गया, भिड़ंत कैसे हो गई, आमना सामने कैसा हो गया? उन्होंने कहा, व्यक्ति को छोड़िए, रिश्ते को, व्यक्तिगत रिश्ते को छोड़िए, अगर राज की सत्ता को नैतिक शक्ति की चुनौती मिलती है, मॉरल फोर्स के चैलेंज को फेस करना होता है, तो बौखला जाता है। मैं मानता हूं कि जिस शहादत की भावना से हजारों लाखों किसान सामने आए हैं, जिस दृढ़ता से और शांतिमय तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, वह वर्तमान केंद्र की सत्ता को मॉरल चुनौती है, नैतिक चुनौती है। और लोकतंत्र में अगर सही मायने में बुनियादी तौर पर लोकतंत्र के मूल्यों को हम स्वीकार करते हैं, तो लोक के आगे अपने को थोड़ा सिर झुका के स्वीकार करना लोग की मांग को, वो बेइज्जती नहीं माननी चाहिए। क्या मैं आपके कहने से ये मान, जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आज जो दुनिया में भारतीय लोकतंत्र का चित्र प्रस्तुत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यह घोषणा करते कि जिस गणतंत्र का जश्न हम आज मना रहे हैं, उन गणों की मांग है, हम सहज से स्वीकार करते हैं, वो इसके लिए हम कानून विड्रॉ करते हैं। तो क्या चित्र होता दुनिया में लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का? ये जय विजय का भाव नहीं होता, ये होता कि भारतीय लोकतंत्र
बुनियाद से बहुत मजबूत है। इसका नेतृत्व और करने वाला और इसकी जनता दोनों के बीच बहुत ही संतुलित संबंध है। अब कीले बिछा रहे हैं, तार के कटीले तार लगवाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता कहीं और से, किसी और मुल्क की हमारे ऊपर हमला कर रही है और अपने को हम बचा रहे हैं। क्या खेल है, दर्दनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है। इस तरह का दृश्य नहीं उपस्थित होना चाहिए था। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि बहुत दिनों के बाद, बापू की शहादत के बाद, जिस तरह से राजनीतिक दलों ने, सरकारों ने गांधी की विचारधारा को त्याग दिया था, ये किसान गांधी के शांतिपूर्ण संघर्ष और अहिंसक संघर्ष की बात को दुनिया के सामने कार्य रूप में रख रहे हैं? निश्चित थी, और उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। बहुत समझदारी से उन्होंने कहा है, शांतिमयता ही हमारी ताकत है। और गांधी की वह बात मुझे याद आती है जब उनसे पूछा गया कि आपका प्रतिनिधित्व आपके जाने के बाद कौन करेगा। गांधी ने कहा, कोई एक व्यक्ति नहीं, मेरा थोड़ा थोड़ा अंश बहुतों में रहेगा, प्रकट होगा, और कुल मिला करके हमारी ताकत सामने आएगी। आज वो दिन देखने को मिल रहा है। और ये भारत में ही नहीं, दुनिया में जहां भी कमजोर लोग अपने से मजबूत सत्ता की ताकत के सामने होते हैं, तो उन्हें गांधी का रास्ता ही एकमात्र दिखाई पड़ता है जिससे वो आगे बढ़े। तो किसानों ने जो किया है, जो आज कर रहे हैं, और भविष्य की जो योजना है, उसके साथ अगर हम सचमुच गांधी विचार को मानने वाले हैं तो हम सहज ही उससे जुड़ जाते हैं। केवल गांधी विचार पर लिखना, बोलना, प्रवचन करना हमारा काम नहीं है। गांधी was the man of action। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर समाज की समस्याओं से, दुखियों, पीड़ितों के समस्याओं से हम बिलग रह करके गांधी का विचार दोहराते रहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए देश में जहां भी इस तरह का सवाल खड़ा होता है, इस तरह के अभी ये प्रकृति का, पर्यावरण का सवाल ले लीजिए। वर्षों से हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट आगाह करते रहे हैं कि हिमालय कच्चा है, इसमें छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो बहुत खतरनाक परिणाम आएंगे। एक बार नहीं, ये दूसरी बार इतना भयावह परिणाम सामने आया है। इसलिए हम सुंदरलाल बहुगुणा के भी साथ थे, चंडी प्रसाद के साथ थे, और जब भी ऐसा सवाल आएगा देश भर में, हम गांधी जन उनके साथ होंगे। हम तो नेतृत्व की चाहत नहीं रखते, लेकिन क्रिया की शक्ति, गांधी की विचार तत्व की ताकत आगे बढ़े, ये हमारा स्वधर्म है, इसको करना। जी, अब आखिरी प्रश्न आपसे मुझे पूछना है, और मेरा मानना है कि आप उसका स्पष्ट उत्तर देंगे कि अगर आप लोग ऐसा मानते हैं और आप कई वरिष्ठ जन गाजीपुर बॉर्डर पर मिलने के लिए गए, किसान नेताओं से, राकेश टिकैत जी से मिले, क्या मैं ये, या मेरे जैसे लोग जो इन आंदोलनों को बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं, क्या वो ये माने कि देश में नैतिक शक्ति कही जाने वाली गांधी के लोग या विनोबा जी के लोग जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, वो सब एकत्रित होकर के आप जिसमें प्रमुख रोल निभा सकते हैं, सारी गांधी संस्थाओं को मिलाने में या गांधी जनों को इकट्ठा करने में, वो लोग इन किसानों का नैतिक रूप से और नैतिकता के साथ क्रियात्मक रूप से इन किसानों का साथ देने का कोई फैसला करेंगे, कोई योजना बनाएंगे? देखिए, इस आंदोलन की सब एक और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो स्वतः स्फूर्त है और विकेंद्रित है।
हम लोगों ने बातचीत में पूछा था टिकैत से, प्रेस वाले भी आ गए, अगला कदम आपके क्या इस मुद्दे पर क्या, उस मुद्दे पर क्या राय है। उन्होंने कहा जो भी राय होगी वो संयुक्त मोर्चे के संयुक्त निर्णय की घोषणा हम करेंगे, हमारी व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी अपनी राय रखते हैं, समझ रखते हैं, लेकिन 40 यूनियंस जब बैठते हैं तो उसमें अंत में जो निर्णय होता है वो हम सबका निर्णय होता है। सर्वोदय विचार में सर्वसम्मत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता है, और ये सर्वसम्मत का तत्व, विचार संवाद आपस में करके अगली स्ट्रेटजी तय करने का तत्व इनके अंदर है। हम सब जब से उपवास का कार्यक्रम पहली बार लिया गया तब से हमने स्वयं भी अपील की थी अपने जितने देश भर के साथी हैं कि इनके समर्थन में एक दिन का उपवास किया जाए, वो किया गया। और फिर किसान आंदोलन की तरफ से जब उपवास की घोषणा की गई थी 30 जनवरी को, तब हमने भी ये सर्कुलर निकाला, अपने सारे साथियों को कहा कि आपको उपवास करना है, साथ देना है। हमारा नेतृत्व जैसे इनका सामूहिक नेतृत्व, वैसे ही व्यक्ति के नेतृत्व नहीं, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व की कोशिश हम सब जगह करेंगे, और इस आंदोलन के साथ जुड़कर यथासंभव एक सही वैचारिक दिशा में ही ये चलता रहे। और मैं मानता हूं कि अभी जो उनकी सूझबूझ है, जो सोच है, जो कमिटमेंट है, वो गांधी विचार की दिशा में ही आगे बढ़ने की है। उसका हम स्वागत करते हैं और इस स्वागत भाव के साथ हम उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामचंद्र जी राही, जो अध्यक्ष हैं गांधी स्मारक निधि के और देश के वरिष्ठ गांधी जनों में से हमारे बीच में हैं और अपनी बात बहुत प्रमुखता से रखते हैं। किसान आंदोलन को आप लोगों का मिला हुआ समर्थन और मजबूत करेगा, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि किसान पंचायतें गांव-गांव में हो रही हैं और वो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का फैसला ले चुकी हैं और खासकर छात्र इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि किसान आंदोलन, चूंकि आप लोगों ने भी उनका समर्थन किया है, तो जितने भ्रम किसान आंदोलनों को लेकर के राजनीतिक दल फैलाएं या सरकार फैलाए या समाचार चैनल फैलाएं, जो जिनका काम इस समय कुछ भ्रम फैलाना ज्यादा हो गया है, तो उन सबका कोई असर भारत की जनता पे पड़ेगा नहीं। और ये हथियार जिसे गांधी जी ने दिया है, शांतिपूर्ण अहिंसक विरोध का हथियार, ये उन सारी चीजों को धूमिल कर देगा, धूषित कर देगा और उन सारे भ्रमों को काट देगा। राय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके सर्वोदय जगत की स्थिति सामने रखी, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में हम आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि इस आंदोलन की गांधीवादी व्याख्या देश को जानने की बहुत जरूरत है, और वो आप लोग अगर बताते रहेंगे तो देश के साथ एक बड़ा कर्तव्य आप लोगों का पूरा होगा। इसलिए आपको पुनः धन्यवाद। आपको, और आपने भी मौका दिया बहुत लोगों को सुनाने का अपनी बात को। धन्यवाद। तो आपको इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार।